लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन की, और अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने कहा कि भैया जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है उसके दो बेस है। पहला जो आधार है वो है हमारा सोर्स ऑफ फंड, और दूसरा जो आधार है इस अकाउंटिंग इक्वेशन का वो है एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड में हमने कहा वो सभी साधन आएंगे जिनके थ्रू हमारे बिजनेस में पैसा आता है। तो यहाँ पर हमने हमारे अकाउंटिंग के लिए तीन तरह के अकाउंट का क्लासिफिकेशन किया। हमने हर ट्रांजैक्शन में ढूंढने की कोशिश की कि भैया हमारे पास कितने तरीके से पैसे आ सकते हैं। तो पहला तरीका हमने कहा कैपिटल, जहाँ पे जो ऑनर है वो जब बिजनेस में पैसा लगाएगा बिजनेस के अंदर पैसे का इनफ्लो होगा। दूसरा हमने कहा भैया लायबिलिटी, यानी कि या तो हम कोई उधार पैसा लाए या फिर उधार माल भी खरीदते हैं या किसी भी तरह की लायबिलिटी रेज होती है, इसका मतलब बाहर से हमारे बिजनेस में पैसा आता है। और तीसरा हमने कहा हमारा बिजनेस जो रेवेन्यू जनरेट करता है, जो हम सेल करते हैं, हमारे बिजनेस में किसी भी तरह की और भी कोई इनकम होती है जो भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वहां से हमारे पास पैसा आएगा। इसी तरह से एप्लीकेशन की बात करी, जब पैसा खर्च करेंगे तो उसका जो एंड रिजल्ट होगा या तो एसेट्स के फॉर्म में होगा या वो खर्चे के फॉर्म में होगा। हमने कहा पैसा हमने खर्च किया और उसका बेनिफिट एक से ज़्यादा अकाउंटिंग ईयर में अगर मिलता है तो हम ये कहते हैं कि भैया हमारी एक एसेट्स क्रिएट हो गई जिसका हमें बेनिफिट मिल रहा है। परंतु अगर हमने वो पैसा इस हिसाब से खर्च किया कि वो एक पर्टिकुलर उसी अकाउंटिंग ईयर के लिए था, वहीं पे पैसे का पूरा जो बेनिफिट है वो एडजस्ट हो गया, तो हम कहेंगे वो हमारा खर्चा है। तो ये पांच आधार थे, तीन आधार हमारे थे, बेस थे सोर्स यानी कि इनफ्लो ऑफ मनी के, और दो सोर्स हुए आउटफ्लो ऑफ मनी के। अब मैं इसी को हमने अलग अलग रूप से ट्रायल एंड एरर कर करके इसको इधर डिवाइड किया, इसको इधर लेके गए। तो हमने कहा हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बराबर चलेगी, यानी कि जो हमारी कैपिटल है, जो हमारी लायबिलिटी है और हमारे बिजनेस के जो भी रेवेन्यू है, इधर से एसेट्स प्लस हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस। ये एकदम क्लियर कर लीजिए कि जब भी किसी भी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे, ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये हमेशा बैलेंस होके चलेगी, ठीक है ना। हम जब भी किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बैलेंस होती हुई बढ़ेगी। अब हमें प्रैक्टिकली सोचना है, देखना है कि ये बैलेंस कैसा होता है। तो हमने इसी इक्वेशन को थोड़ा और आके लेके गए। हमने कहा भैया देखिए हमारी जो कैपिटल होती है, इस एक्सपेंसेस को मैं इधर लेके आ जाऊं, इस एक्सपेंसेस को इधर लेके आ जाऊं, तो हमारा जो बेसिक अकाउंटिंग के जो हमारे प्रिंसिपल्स है, सॉरी अकाउंटिंग के नहीं, क्लास 7th 8th के इक्वेशन के जो मेथड्स है वो ये बोलते हैं कि इधर से अगर कोई भी चीज़ इक्वेशन के इधर आएगी, बराबर के निशान के इधर आएगी, तो उसका जो ये साइन है वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी इक्वेशन बनी कैपिटल प्लस लायबिलिटी प्लस रेवेन्यू, और इसको मैं इधर लेके आ गया तो माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू एसेट्स ऑफ बिजनेस, ठीक है भैया। तो थोड़ा सा हमने क्या किया, थोड़ा सा इजी करने के लिए एक्सपेंसेस को इधर लेके आ गए, और हमने कहा कि हमारे बिजनेस के अंदर से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, उसमें से अगर उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस है उनको डिडक्ट कर देंगे, तो इसी का तो नाम बिजनेस के अंदर हमारा प्रॉफिट होता है। तो यही जो है हमारा, इसे हम कहते हैं प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अब ये प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, ठीक है भैया। तो हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे रहेगी हमारे सामने, वो रहेगी देखिए कैपिटल प्लस लायबिलिटी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू
एसेट्स ऑफ द बिजनेस। और हमें पता है कि जो भी प्रॉफिट या लॉस, जो भी बिजनेस के अंदर हम प्रॉफिट या लॉस करेंगे, अल्टीमेटली ये प्रॉफिट एंड लॉस किसका है? बिजनेस ऑनर का। तो ये जो प्रॉफिट है साल के एंड में, अकाउंटिंग ईयर के एंड में मर्ज होके चला जाएगा बिजनेस ऑनर की कैपिटल के अंदर। ठीक है भैया, तो ये प्रॉफिट मर्ज हो गया कैपिटल के अंदर। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बची? हमारे पास इक्वेशन बची कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, क्योंकि ये प्रॉफिट इसमें मर्ज हो गया। तो जब मैंने कैपिटल की बात की तो कैपिटल का सिंपल सा मीनिंग ये हुआ, बिजनेस ओनर ने जो पैसा लगाया था वो, और जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ और जो भी एक्सपेंसेस उसमें से डिडक्ट होने के बाद में जो नेट बैलेंस होता है वो भी कैपिटल ही कहलाती है। तो राइट नाउ हमारे सामने जो अकाउंटिंग इक्वेशन आई है वो आई है एन रूप में। वो आई है कि भैया हम जब भी किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे इस हिसाब से करनी है कि ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये हमेशा बैलेंस होते हुए चलेगी। अगर किसी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट एसेट साइड में हो रहा है और सामने अगर इधर भी इफेक्ट होता है तो ये हमेशा बराबर रहेगी। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे होगा? देखिए, अगर कोई ट्रांजैक्शन के दोनों जो इफेक्ट है डेबिट क्रेडिट वाले, एसेट्स को प्लस कर रहे हैं, एसेट्स को माइनस कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर एक साइड इधर इफेक्ट करेगी और एक साइड इधर इफेक्ट करेगी। अब इसको कैसे इफेक्ट करेगा, इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए हम अब अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो अब हम इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे और यहाँ पे हमें ये देखना है, हालांकि बहुत डिटेल में और बहुत सारे ट्रांजैक्शन को हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, और मैंने कहा हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ना ये सीधी सीधी हमारी मॉडर्न अप्रोच पे डिपेंड कर रही है। तो जो बच्चे ने अभी तक मॉडर्न अप्रोच नहीं की है उनके लिए अकाउंटिंग इक्वेशन समझना भैया बहुत मुश्किल है। तो आपसे ये कहना है कि पहले आप अपनी मॉडर्न अप्रोच का जो कंसेप्ट है वो क्लियर कीजिए, उसके बाद में ये चैप्टर मेरे हिसाब से बहुत इजी हो जाएगा समझने के लिए। अब हमें ये देखना है कि हम जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त हमेशा हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो कैसे बैलेंस रहती है। हालांकि बहुत सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर चुके हैं पर आपको ये पता नहीं होगा कि हमें पता नहीं होते हुए भी हमने हमेशा बैलेंस करके ही रखा है। प्रैक्टिकल पार्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल ₹45,000। देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ट्रांजैक्शन का टाइप कि भैया ट्रांजैक्शन कौन सा है। ये मैं ट्रांजैक्शन नंबर 1, ठीक है, इसके लिए मैं ज़्यादा जगह खराब नहीं करूंगा। सेकंड, मैंने कहा मेरी कैपिटल प्लस मेरी लायबिलिटी ये हमेशा मेरे एसेट्स के इक्वल होगी, ठीक है। और अब इसके अंदर एसेट्स मोर देन 1 कितनी भी हो सकती है, तो मैं अलग अलग कॉलम रख दूंगा, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ये इक्वल रहेगा। यानी कि अब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना समझते हैं। सबसे पहले हमने कहा बिजनेस स्टार्ट ऑनर जब करता है तो हमारे पास जो वर्ड है पैसा लाने के लिए वो है कैपिटल, और पैसा हमारे पास कैश के फॉर्म में आया है। जब पैसा कैश के फॉर्म में आया है तो हमारे पास जो पहली एसेट्स आई है, एसेट्स बहुत सारी बनेगी तो मैं इसमें प्लस 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 करता जाऊंगा, ठीक है भैया। और लायबिलिटी भी बहुत तरह की हो सकती है तो मैं लायबिलिटी का इंडिविजुअल नाम इस कॉलम में लिखता जाऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले कैपिटल, पहला जो ट्रांजैक्शन था जहां मुझे इसे रिकॉर्ड करना है, ये मान लीजिए मेरा पहला ट्रांजैक्शन के लिए कॉलम हो गया। चलिए, और मुझे इक्वल बैलेंस करके ही चलना है। तो कैपिटल लगाई भैया, कैपिटल हमारी इंक्रीज हुई, कितने से इंक्रीज हुई, 45,000 रुपीज। इस ट्रांजैक्शन के अंदर हमारी कैपिटल इंक्रीज हुई, क्या हमारी लायबिलिटी भी इफेक्ट हुई? नहीं भैया। और साथ में जब ये कैपिटल लाया तो हमारे एसेट्स के अंदर जो कैश है वो 45,000 रुपीज से हमारे बिजनेस में आ गया, ठीक है भैया। तो देखिए, इधर से दोनों इक्वल हुआ ना, ये इक्वल का निशान है,
जितना अमाउंट इधर साइड से इफेक्ट करेगा यही अमाउंट उधर से भी इफेक्ट करेगा। तो एक साइड के अंदर हमारे पास में एक कैपिटल इंक्रीज हुई है और इस कैपिटल इंक्रीज के साथ साथ हमारी जो एसेट्स है वो भी 45,000 रुपीज से इंक्रीज हुई है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है कि जब भी आप अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो, जब भी कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो तो एक अकाउंट ऐसा होगा जो डेबिट होगा, एक अकाउंट होगा क्रेडिट होगा, पर ये हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस रखेगा, दोनों साइड बराबर ही इफेक्ट पड़ेगा। इस हिसाब से आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो पहला ट्रांजैक्शन मैंने रिकॉर्ड कर लिया जहां एक साइड कैपिटल इंक्रीज हुई, दूसरी साइड मेरी एसेट्स इंक्रीज हो गई, और एसेट्स में कौन सी होगी भैया? कैश इंक्रीज हो गई। अब इसकी चाहिए तो आप टोटल और मार सकते हो ताकि अगले ट्रांजैक्शन को सेपरेट करो। मैं कंटिन्यू कर लेता हूं। दूसरा जो मेरा ट्रांजैक्शन है, ओपन बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट ऑफ 4,500। अब देखिए भैया, हमने बिजनेस स्टार्ट किया था 45,000 रुपीज से। अब यहां से 45,000 में से 4,500 रुपये, 4,500 रुपये, 4,500 रुपीज हमने कैश से निकाल के बैंक में जमा करवा दिए। कैश से पैसा निकाला है, बिजनेस में जो पैसा आया था उसमें से हमने बैंक में पैसा जमा करवा दिया। तो ये हमें सेकंड नंबर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है भैया यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि ये इस हिसाब से रिकॉर्ड करना है कि इस साइड का जो नेट इफेक्ट है इसके बराबर ही आना चाहिए। तो अब बताइए, इस ट्रांजैक्शन में जो दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो हो रहा है कैश अकाउंट और दूसरा हो रहा है बैंक अकाउंट। तो मेरे बिजनेस में मेरा जो बैंक का अकाउंट है वो भी मेरी एसेट्स ही है, बैंक में बैलेंस पड़ा है तो वो भी मेरी एसेट्स ही है ना भैया। हम मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से सोचना है। ट्रेडिशनल मेथड के अंदर हमारा जो बैंक होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। अभी हमने कहा मॉडर्न अप्रोच में आइए। मॉडर्न अप्रोच में हमारे बैंक को भी हमारी एसेट्स में ही बैलेंस क्लासिफाई किया गया है। तो चलिए, इस ट्रांजैक्शन से ये हुआ कि हमारा जो कैश है वो 4,500 से माइनस हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ से कैश निकला है और जमा कहाँ हो गया भैया? ये पैसा जमा हो गया, प्लस हो गया किधर? प्लस किधर हो गया? बैंक के अंदर प्लस हो गया। मैंने अभी कहा था ट्रांजैक्शन हो सकता है इस तरह से इफेक्ट हो कि एक ही साइड में वो अपने आप को नलिफाई कर दे। देखिए, 4,500 रुपए से एक एसेट्स कम हुई, 4,500 रुपए से एक एसेट्स बढ़ गई, तो नेट इफेक्ट क्या हुआ? जीरो। एक एसेट्स माइनस हुई, एक एसेट्स प्लस हुई, तो यहां पे इसका जो नेट बैलेंस अगर मैं बात करूं तो इसका जो नेट बैलेंस है वो जीरो हुआ। यस, इस ट्रांजैक्शन का इधर भी कोई इफेक्ट नहीं है, ना तो इसने लायबिलिटी को इफेक्ट किया और ना ही इसने कैपिटल को इफेक्ट किया। तो ट्रांजैक्शन को इस तरह से रिकॉर्ड करने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं भैया, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ऐसे ही करना है जिससे कि इधर का जो नेट इफेक्ट है इसके बराबर रहे। यही तो हुआ है, यहाँ पे जीरो इफेक्ट है और यहाँ पे भी जीरो इफेक्ट है। तो हमने इस तरह से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में भैया हमें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना है। अगले ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा तीसरा ट्रांजैक्शन है वो क्या कहता है? बॉट गुड्स, माल खरीदा भैया मेसर्स सन एंड कंपनी 11,200 रुपये। 11,200 रुपये से आपने ये जो कंपनी है इससे आपने माल खरीदा है। 11,200 रुपये, 11,200 रुपीज का आपने सन्स एंड कंपनी से माल खरीदा है। ट्रांजैक्शन कैश में हुआ, क्रेडिट में हुआ, इसकी कोई इंफॉर्मेशन फिलहाल हमारे पास नहीं है, परंतु हमें पता है कि ट्रांजैक्शन के अंदर पार्टी का अगर नाम दिया हुआ है और साथ में ये इंटीमेशन नहीं है कि ये ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है, ऐसा स्पेसिफिक वर्ड नहीं है और पार्टी का नाम दिया हुआ है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये ट्रांजैक्शन उधार हुआ है। और ट्रांजैक्शन उधार हुआ तो इसका मतलब जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी में कौन सी तरह की लायबिलिटी होगी भैया?
बहुत सारी लाइबिलिटी हो सकती है। तो एक लाइबिलिटी होगी क्रेडिटर वाली, ठीक है ना। तो कुछ क्रेडिटर्स हैं जिस ट्रांजैक्शन की वजह से वो हमसे पैसा मांगने लग जाएंगे 11,200 रुपए। कैपिटल इफेक्ट नहीं हुई है। ये कौन है? ये है सन एंड कंपनी नाम के कुछ क्रेडिटर्स होंगे जिन्होंने हमको उधार माल बेचा है। इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमसे पैसा मांगने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली जो साइड है इक्वेशन की, ये 11,200 रुपये से इफेक्ट हुआ। अब बताओ, उस पार्टी ने जब हमें माल बेचा, हमने जब माल खरीदा, तो हमारा जो स्टॉक है, तीसरी जो हमारी एसेट्स है, हमारा जो स्टॉक है, ये स्टॉक भी तो बढ़ जाएगा 11,200 रुपये से। स्टॉक भी तो इंक्रीज हो जाएगा, ये हमारी एसेट्स इंक्रीज हो गई। तो इसी देखिए ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया। ट्रांजैक्शन को ऐसे रिकॉर्ड किया है कि इसकी जब इस ट्रांजैक्शन को हमने इधर साइड में 11,200 से इफेक्ट दिया, तो इस साइड में भी, एसेट साइड में भी ये 11,200 से ही इंक्रीज हुई है। यही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कि ट्रांजैक्शन को जब आपको रिकॉर्ड करना है तो इक्वेशन के जो दोनों पार्ट हैं वो हमेशा बैलेंस रहने चाहिए। तो ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। अब आप इसकी अगर टोटल करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए कैपिटल जो है, अगर नेट इफेक्ट अगर बताना चाहे कि भैया जो हमारी कैपिटल है वो 45,000 रुपीज़ है, ओके। हमारे जो क्रेडिटर्स नाम की लाइबिलिटी है वो हमारे हो गए 11,200 रुपये। और क्या हो गया हमारे पास? और हमारे पास कैश बैलेंस जो है इसका आप नेट कर लीजिए, कितना आता है? 45,400 में से आप 4,500 घटाओगे तो हमारे पास नेट बैलेंस हो जाएगा भैया 41,500। चलिए उसके बाद में क्या बच गया? सॉरी 40,500, 40,500। उसके बाद में एक एसेट्स हमारे पास बैंक हो गया, उसका जो बैलेंस हो गया वो हो गया 4,500। और देन हमारे पास स्टॉक हो गया कितना? 11,200, 11,200। तो ये इस तरह से हमने इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, जिसमें हमने बारीकी से ये देखा कि हमारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय हम अकाउंटिंग इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करते हैं हमेशा हमेशा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है जरा देखते हैं। तो पहला हमारा काम वही हुआ, हमने क्या किया भैया, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए 2 कॉलम बना दिए। बहुत सारी एसेट्स हमारे पास आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस करते हुए आगे चलेंगे। ये 2 साइड हो गई हमारी, इसको बैलेंस करते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ट्रांजैक्शन को लिखते हैं और बढ़ते हैं आगे। हमने यहाँ पे लिखा एसेट्स और ये हमने लिखा कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी बहुत सारी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं भैया, यहाँ पे हम छोटे छोटे कॉलम करके आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो अब हमें रिकॉर्ड करना है, पहला ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है? गोपीनाथ स्टार्ट बिजनेस विद कैश। भैया वही बात हो गई, जो हमारी कैपिटल है 25,000 रुपीज से इंक्रीज हुई, इक्वल का मैंने निशान लगा दिया। हमारे पास जो पहली एसेट्स है, सबसे पहली एसेट्स हमारा कैश इंक्रीज हो गया। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले में ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन तो रिपीटेशन हो गया, हमने पिछला एज इट इज देखा था। दूसरा जो ट्रांजैक्शन है हमारा, वो ट्रांजैक्शन क्या कहता है? परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। श्याम से आपने 10,000 का माल खरीदा है। अब श्याम क्या है भैया? उधार माल खरीदा है हमने। श्याम हमारे लिए एक क्रेडिटर है, जब तक कि हम श्याम को भुगतान नहीं करेंगे। तो जो हमारी लायबिलिटी है, उस लायबिलिटी में एक हो गया हमारा क्रेडिटर। ये बहुत सारे आ सकते हैं, 5-7 हो सकते हैं, जगह को मैनेज करेंगे, कोई बात नहीं। तो ये 10,000 रुपये से इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारी जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई। 10,000 से हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए। तो जब क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए, हमने माल खरीदा, तो जो हमारा स्टॉक है वो भी तो बढ़ जाएगा भैया, हमारा माल बढ़ जाएगा। तो 10,000 रुपये से हमारा स्टॉक इंक्रीज हो गया। हमें ये देखना है कि जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो हमेशा बैलेंस होते हुए आगे रहनी चाहिए। तो हमने देखा एक साइड हमारी
एसेट्स इंक्रीज हो गई है और उसी अमाउंट से वापस हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि हमारा ये जो ट्रांजेक्शन था वो क्रेडिट मतलब उधार का ट्रांजेक्शन था। चलिए तीसरे ट्रांजेक्शन की तरफ बात करेंगे। गुड्स सोल्ड टू सोहन कॉस्टिंग ₹1,800। चलिए ये सोहन नाम का आदमी है, हमने 1800 रुपए की लागत का माल बेचा है। कितने में बेचा है ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है। कॉस्टिंग 1,800, 8 रुपीज 1,000। ओके, इसके आगे और है ₹1,500, मतलब 1500 रुपए का जो माल था। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, एक बार वापस ट्रांजेक्शन पढ़ लेता हूं। और गुड सोल्ड टू सोहन कॉस्टिंग ₹1,800। ठीक है, लागत थी भैया 1800 रुपए से, लागत तो 1800 रुपए से थी, परंतु हमने उसको 1500 रुपए में बेचा। यानी कि हमें इस ट्रांजेक्शन में नेट टू नेट अगर बात करूं, मैं नेट टू नेट अगर बात करूं तो हमें इस ट्रांजेक्शन में लॉस हुआ है भैया कितना, 300 रुपीज का। चलिए ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले जब हमने सोहन नाम के आदमी को माल बेचा तो डेफिनेटली क्या हुआ भैया, ये जो सोहन नाम का जो आदमी है जिसको हमने ये माल बेचा है वो हमारा डेटर्स हो जाएगा, डेटर्स हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको उधार माल बेचा है। कितने में बेचा है, 1,500 रुपीज का हमारा डेटर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद और क्या हुआ, जब हमने ये माल बेचा तो हमारा जो डेटर्स है वो तो 1,000 प्लस 100 से 1,500 से प्लस हुआ, परंतु ये जो माल था वो 1800 रुपए की लागत का था, 1,800 की रुपीस का था। तो जो हमारा जो स्टॉक है भैया ये कितने से डाउन हो गया, हमने यही तो माल बेचा है जो हमारे पास था। तो जब हमने इसमें से 1,800 रुपीज का स्टॉक बेचा है तो यहां से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। भैया हमारे पास 10,000 का माल था, उसमें से 1800 की लागत का माल, 1800 की लागत का माल हमारी कॉस्टिंग थी 1,800। हम हमेशा अपने स्टॉक को अपनी कॉस्ट पे ही रखते हैं। अगर ये 1800 का माल हम 2000 में बेचते, 3000 में बेचते, तो डिफरेंस जो था ना, डिफरेंस जो था वो हमेशा क्या जाता, डिफरेंस जो होता ना भैया वो हमेशा हमारा प्रॉफिट होता। परंतु चूंकि हमें लॉस हुआ है तो 1800 का माल की लागत का हमारे यहाँ से निकला, उसके बदले में हम लोगों से सिर्फ 1500 रुपये मांगेंगे। तो अगर मैं नेट टू नेट अगर बात करूं तो मुझे 300 का ये लॉस हुआ। ये 300 का लॉस अल्टीमेटली कहां जाता है भैया, हमारी कैपिटल में। प्रॉफिट होता है तो ऐड होता है, प्रॉफिट होता है तो ये ऐड होता है हमेशा, परंतु चूंकि यहाँ लॉस हुआ है ट्रांजेक्शन में तो इसलिए कैपिटल से माइनस करेंगे। क्यों भैया, जब आप प्रॉफिट होगा तो सारा आप ले जाओगे, कैपिटल जो ऑनर है वो ले जाएगा, तो लॉस कौन बियर करेगा, तो लॉस भी तो कैपिटल ऑनर मतलब जो ऑनर है बिजनेस का वही तो बियर करेगा। तो नेट टू नेट देखिए, नेट टू नेट यहाँ पे जो मेरी एसेट साइड है वो 300 से माइनस हुई, तो इसके बदले में वापस मेरी कैपिटल माइनस हो गई। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं। अगला जो ट्रांजेक्शन है, गोपीनाथ विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस 5,000 रुपीज, 5,000 रुपये गोपीनाथ ने पैसा निकाल दिया। ठीक, पैसा निकाल दिया भैया, पैसा निकाल दिया, यानी कि 5,000 रुपये से मेरा जो कैश है वो माइनस हो गया। तो जब गोपीनाथ ने पैसा निकाला तो मेरी जो कैपिटल है जो उसने लगाया था, तो मैंने कहा भाई कैपिटल लगाई और निकाला तो मेरी कैपिटल माइनस नहीं होगी। ये मेरी कैपिटल 5,000 रुपीज से माइनस हो गई। चलिए 5,000 रुपीज से नेट इफेक्ट क्या हुआ, एसेट्स भी माइनस हुई और एसेट्स भी माइनस हुई और लायबिलिटी भी माइनस हुई। तो अगर मैं कहूं अब मेरे पास नेट टू नेट क्या बचा है, नेट टू नेट सबसे पहले देखिए मेरे पास कैपिटल कितनी बची है,
सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मेरे पास कैपिटल कितनी बची है भैया। तो ये कैपिटल की अगर टोटल मारे अगर हम, तो देख लीजिए कितना हुआ 19,700। ओके 19,700 भैया, ये होगी हमारी कैपिटल का बैलेंस। क्रेडिटर मेरे पास सिर्फ एक ही है, तो क्रेडिटर जो है वो हो गए भैया मेरे पास 10,000 रुपये के, कोई दिक्कत नहीं। कैश जो है मेरे पास, कैश जो है 25 में से 5,000 चले गए, यानी कि अब मेरे पास जो कैश का जो बैलेंस है वो 20,000 रुपये है। अब मेरे पास स्टॉक कितनी वैल्यू का रहा है, स्टॉक रहा है 8,800 का, सॉरी 8,200 का, और मेरी जो डेटर्स है वो 1,500 की। इधर की जोड़ और इधर की जोड़ हमेशा बराबर रहेगी, आप जोड़ के ट्राई कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।